जी बिल्कुल, आज जो वारदात हुई गौरी टाउन में और उस एरिया में, और बल्कि उस जगह पे मैं मौजूद हूँ, स्पॉट पे। इस चौक को कलमा चौक बोलते हैं, जबकि यहाँ पर ये सारा बाज़ार जो है वो आप इस वक्त आपको भरा भरा नज़र आ रहा है। लेकिन उस वक्त जब वारदात हुई तो दो डाकू एक सुजुकी मेहरान में आते हैं और वो यहाँ पर आके वो बौखलाहट का शिकार होते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे वारदात करने नहीं आते। वो वारदात करते हैं खन्ना पुल के नज़दीक एक असले की दुकान को वो लूटते हैं, वहाँ पर असला उठाते हैं और कुछ नकदी भी वहाँ से उड़ाते हैं। और उसके बाद वो बौखलाहट के शिकार होते हुए यहाँ पर पहुँचते हैं। जबकि यहाँ पर जब वो पहुँचते हैं तो एक गाड़ी पहले से खड़ी होती है, उसके अंदर आके वो लगते हैं। उस गाड़ी को भी नुकसान पहुँचता है और अपनी उनकी गाड़ी को भी बंद हो जाती है। जब वो ये गाड़ी बंद होती है तो वो क्योंकि उनके पास पिस्टल होता है, असला होता है, उसके बाद वो गन पॉइंट के ऊपर एक गाड़ी को खाली करवाते हैं फैमिली से, जिसके अंदर दो बच्चे होते हैं, एक खातून होते हैं और एक मर्द होते हैं। जो कि ये सामने एक ब्यूटी पार्लर है, वहाँ पे खातून और एक बच्ची जो है उधर चली जाती है। मर्द जो है वो जहाँ पे उसको जगह मिलती है वहाँ पे छुप जाता है, और एक बच्चा जो है वो वहाँ से उठता है और इधर एक दुकान के अंदर वो छुप जाता है। उसके बाद यहाँ के इस इमारत के गार्ड्स वो उठते हैं, वो अपना असला उठाते हैं और उस वारदात का मुकाबला, क्योंकि वो इनको दहशतगर्दी लगती है। उस वक्त कोई समझ नहीं आ रही होती कि ये डकैती की वारदात है, यहाँ से गाड़ी खींचने की वारदात हो रही है, या वो लोग दहशतगर्दी के लिए आए हैं, क्योंकि उनके हाथ में असला होता है और वो यहाँ पर जिधर उनका बस चलता है वो इधर से उठ के वो कभी इधर जाते हैं भागते हैं, कभी उधर भागते हैं। जहाँ पे भी जाते हैं आगे दुकानें क्योंकि वो बंद कर देते हैं और लोग अपने आप को महफूज कर लेते हैं। वो इस हालत के अंदर उनको समझ नहीं आ रही होती, वो क्योंकि बौखलाहट तो वो पहले का शिकार होते हैं। उनके पीछे पुलिस नहीं थी, उनके पीछे कौन था ये नहीं पता, लेकिन वो जब यहाँ पे पहुँचे तो वो आके गाड़ी के अंदर आके ठोकते हैं गाड़ी दूसरी, और उसके बाद वो नुकसान पहुँचता है। उसके बाद जब यहाँ पे गार्ड्स उनका वो करते हैं, और इन गार्ड्स जो कि आज के हीरो कहे जाएंगे, इन्होंने वो जो निशाने लगाए वो पूरे उस गाड़ी के अंदर रख के लगाए, और दो डाकू जो वो यहाँ पर नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे उनको मौका पर हलाक किया। और इस पूरे एरिया में खौफ व हरास फैला रहा। यहाँ पे लोग जो एनी शाहिदीन थे उससे भी हमारी बात हुई, उनका यही कहना था कि वो परेशान रहे। ये आपको मैं गोली का निशान दिखाऊंगा, एक ये गोली का निशान है, एक ये गोली का निशान है, इसी तरह मुख्तलिफ इस साइड पे गोलियां, वो जो डाकू थे उनके निशाने वो थे सही नहीं थे, लेकिन यहाँ पे जो गार्ड्स थे उनके निशाने पूरे थे, और उन्होंने फुल उधर ही गाड़ी के अंदर ही उनको अटैक किया। और वो जो डाकू एक था उसने भागने की कोशिश भी की, वो भागता रहा। सीसीटीवी फुटेज आप शायद देख भी रहे हो, जो हमने सीसीटीवी फुटेज भी निकलवाई ये सामने दुकान से, उसके अंदर वो कोशिश कर रहे थे कहीं छुपने की। उनके हाथ में पिस्टल भी देखा जा सकता है, खून के जर्रे भी वहाँ से देखे हुए थे, उस वक्त पड़े हुए थे, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन 4:21 का ये वाक़या है। अब तक क्योंकि वो निशान जो है वो मौजूद नहीं है, लेकिन वो मलबा, वो गाड़ी, वो बैग, वो नकदी जो कोई वो लूट के आए थे वो सारा कुछ पुलिस ले गई। और वो जो हलाक शुदा डाकू थे, पुलिस तब पहुंची जब ये वारदात ख़त्म हो चुकी थी, डाकू हलाक हो चुके थे। और एक ये जो गार्ड्स मुजाहरा कर रहे थे, उनका सामना कर रहे थे, उनमें से एक गार्ड ज़ख्मी है जो कि अस्पताल में मुंतकिल हो चुका है। और इस वक्त खौफ व हरास का आलम कुछ कम हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब जो कुछ रमा दमा है, उसके फ़ौरन बाद जो है आवाम आ गई थी, उस गाड़ी को वो देखते भी रहे, फुटेज भी बनाते रहे, घेरे में भी लेके रखा, लेकिन अब अमन तो कायम हो चुका है। लेकिन ये वारदात हुई जिसको एक गाड़ी छीनने की वारदात बनाया जाने की कोशिश की जाती रही, लेकिन वो गाड़ी छीनने की वारदात नहीं थी, वो वारदात पीछे पड़ चुकी थी। यहाँ पर आके वो भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको इन हीरोज़ ने, इस बिल्डिंग के गार्ड्स ने अपने निशाने पूरे लगाए और उनको हलाक कर दिया। और उसके बाद ये चैप्टर जो एक शुरू होने वाला था, एक यहाँ से दहशत फैलने का अंदेशा था, वो ख़त्म हुआ। और वो फैमिली वो महफूज है, बच्चे भी महफूज हैं और सारे लोग महफूज हैं, और ये वारदात ख़त्म हो गई। ये इस तरह का वाक़या था।